खुद आओगी मेरे पास, अपने घुटनों में चल के नाक रख की भीख मांगोगी कि तुम्हारी शादी मैं शिव से करा दूं। ये मेरा वादा है तुमसे। मॉम मैं मर जाऊंगा मॉम, अगर मेरी शादी नहीं हुई। चलो कीर्तन, मैं रिमझिम के बिना मर जाऊंगा मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। अगर मुझे रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम। मॉम प्लीज मॉम, मॉम अगर रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम। वाह मम्मी वाह, आज आप लोगों ने दिखा दिया कि हम आपके कितने सगे हैं। बचपन से लेके आज तक हमारे हिस्से का सारा प्यार आपने इसे दिया है, और आज हमारे हक की जिंदगी छीन ली ताकि इसे इसकी जिंदगी दे सके। आज हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था और आज भी आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अपने इस शक्ति का साथ दिया है। क्यों मम्मी, क्यों क्यों आप अपने बेटे से इतनी नफरत करते हैं और किसी और के बेटे से इतना प्यार? बस बस रिमझिम, फिर से शुरू मत हो जाना। नहीं मम्मी, आज तो बात शुरू भी होगी और खत्म भी होगी। हमें आपकी किसी भी बात का कोई डर नहीं है। जिसका सब कुछ छीन जाता है ना, उसे किस चीज का डर? और ये सब कुछ छीना है इससे। यही चाहती थी ना तू कि हमें हमारा प्यार ना मिले? हम पंडित जी की बेटी है, तुझे भी जिंदगी भर तेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। हम तुझे श्राप देते हैं। तूने हमसे हमारा प्यार छीना है ना, तू भी जिंदगी भर प्यार के लिए तड़पेगी। भी तेरी शादी होगी ना, वो तुझसे नफरत करेगा। गिर आएगी उसे तेरी शक्ल से। तू जितना उसके करीब जाएगी ना, वो तुझसे उतना ही दूर जाएगा। अकेली रह जाएगी तू। बस कर रिमझिम, वो बहन है तेरी। बहन है, बहन है, बहन है, यही सुनते सुनते मैं जिंदगी भर पक गई हूँ। बहन है, एडजस्ट कर ले, बहन है, एडजस्ट कर ले। बहन है, अपने कपड़े उसे दे दे। बहन है, अपना कपड़ा उसे दे दे। और हमने सब कुछ किया, हमने सब कुछ खुशी खुशी किया, लेकिन जब उस एहसान का बदला चुकाने का मौका आया ना, तो देखा आपने कैसे मुकर गई है। ये चुप कर, क्या बकवास कर रही है तू? एक शब्द और बोला, एक लगा के दूंगी तुझे। मार लो, मार लो, मार लो, अभी मार लो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो लोग अपना घर फूंक कर दूसरों की हेल्प करते हैं ना, उनका खुद का भी कभी कुछ नहीं होता। समाज सेवा करते करते आपने अपने परिवार को ही पीछे छोड़ दिया। ये नालायक, क्या कहने की कोशिश कर रही है तू? हाँ, यही कि इस अनाथ की मां बनते बनते आप अपने बेटे की मां बनना ही भूल गए।
जो प्यार आप इससे करते हैं ना, उसे दुनिया में समाज सेवा से बढ़कर कुछ नहीं कहते। आपके ममता पे तो हक बस हमारा था, इसका हक तो बस आपके खैरात पे था। क्योंकि ये बाहर वाली है, पराई है, अनाथ है। इसे हमने बराबरी से रखा, खाना दिया, पीना दिया, छत दी, और इस अनाथ ने हमें तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे अनाथ कहने की? ये इसकी माँ है और ये इसका बाप। आज के बाद अगर तूने इसे अनाथ कहा ना तो चमड़ी उतार के रख दूंगी तेरे। क्या पैदा करने से ही सब कुछ होता है? खबर न हो तो कह दूं, अगर सोमनाथ जी ने तुझे मेरी कोख में दिया था ना तो सोमनाथ जी ने इसे मेरी गोद में दिया था। अगर तेरे लिए मैं देवकी हूं तो इसके लिए यशोदा हूं। दोनों माएं हैं, बस सिर्फ नाम अलग है। आज के बाद मेरी बेटी को कभी अनाथ कहा ना तो याद रखना। चाची जी बस कीजिए, प्लीज याद तो जाइए। क्या खाता तूने? खैरात। ये घर ये वो उसको खैरात में मिला है। खबर न हो तो कह दूं, ये इसका घर है, इस घर का अनाज इसका है, इस घर की एक एक चीज उसकी है, इन सब पर इसका हक है। यहाँ तक कि इस मनोरमा पर, इसके प्यार पर भी इसका हक है। और ये हक इससे कोई नहीं छीन सकता, तू भी नहीं। ना खबर लो तो कह दूं, बेटी वो होती है जो माँ के संस्कारों पर चले, बेटी वो होती है जो माँ की परवरिश की इज्जत करे। और उस नाते ना ये तुझसे कई ज्यादा मेरी बेटी है। जब से मैं सक्तुड़ी को घर में लाई हूं ना, पूरी दुनिया जानती है कि इस मनोरमा शर्मा के ना 3 बच्चे हैं, 1 बेटा और 2 बेटियां। और ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। दुनिया वाले गलत है। मनोरमा शर्मा के सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जो आपके बगल में खड़ी है। सही कहा आपने, शक्ति के माँ बाप तो है, हम हैं, इस घर में हम हैं जो अनाथ है, हम हैं जो आपको माँ कह के इसका हक मार रहे।
एहसान तो आपने हम पे किया है, जो आपने हमें बचपन से लेके आज तक पाल पोस कर बड़ा किया है। हमारा तो कभी कुछ था ही नहीं, अनाथ तो हमें। दी, दी, दी हमारी बात सुनिए, दी हमारी बात सुनिए प्लीज, दी हमारी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए। चाची जी ने तो गुस्से में ऐसे ही बोल दिया, प्लीज उनसे गुस्सा मत होइए, प्लीज। दी रो लेने दे उसे, उसे भी पता चले कि गलती उसकी है। तू जाके तुलसी विवाह के लिए तैयार हो जा, मुहूर्त निकला जा रहा है। पर चाची जी दी, तू जल्दी जाके तैयार हो जा, उसे तो मैंने थप्पड़ मारा है, तुझे चप्पल से मारूंगी, समझी ना? आपको अलग से कहना पड़ेगा। मैं रिमझिम से तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। शक्ति, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं रिमझिम को बहुत खुश रखूंगा, कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। अगर मुझे रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम। मॉम चलो, मॉम प्लीज मॉम, अगर रिमझिम नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा मॉम। नहीं कीर्तन, हम शक्ति को नहीं जीतने देंगे और हमारे प्यार को नहीं हारने देंगे। हम दो एक होके रहेंगे, हम एक होके रहेंगे। नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊं। जिस तरह से तुम रिमझिम से बात कर रहे थे ना, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दूं कि ये है मंदिरा कश्यप का बेटा। आई एम सो प्राउड। बस भगवान करे कि तुम इसी तरह से कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते रहो। मॉम, जो कुछ भी सीखा है आपसे ही सीखा है। और थैंक यू सो मच जो आपने लास्ट में मुझे रिमझिम से बचा लिया। मैं उससे तो कभी शादी नहीं करने वाला हूँ मॉम, कभी भी नहीं। बस थोड़ी देर और कीर्तन, फिर पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। मतलब? और मॉम, मुझे एक चीज नहीं समझ आई, आपने मुझे बार बार मर जाऊंगा बोलने को क्यों कहा? आप सच में मुझे मारने तो नहीं वाले? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हें मार डालूं। हाँ, जरूरत पड़े तो एक्सीडेंट करा सकती हूँ। वैसे वो थी साइकोलॉजी मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर जरूरत पड़े तो साइकोलॉजी पे लेक्चर जरूर दे सकती हूँ मैं। इसे कहते हैं साम दाम दंड भेद। क्या? साम दाम क्या? साम दाम दंड भेद। साम मतलब समझना। अब शक्ति और रिमझिम को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। रिमझिम मर जाएगी तुम्हारे बिना, पर शक्ति उसे मरने देगी नहीं। दाम मतलब लालच। अब शक्ति पर तो असर नहीं किया, पर लालच का असर रिमझिम पर जरूर हो गया। शक्ति को तो किसी चीज की लालच है नहीं, पर रिमझिम की लालच ये है कि वो बनारस के सबसे बड़े खानदान की बहू बनना चाहती है। दंड
उस शक्ति ने मेरा और तुम्हारा इतना अपमान किया है कि उसे दंड तो मिलेगा ही, और आज ही मिलेगा। पर उसकी तकलीफ बेचारी रिमझिम को होगी। फिर भेद मतलब डिफरेंसेस। अब शक्ति और रिमझिम के बीच में भेदभाव तो ऑलरेडी ला चुकी हूं मैं। वाह मॉम, मान गए आपको। आपको तो सारा फ्यूचर ऑलरेडी पता है। तो अब ये भी बता दीजिए कि आगे क्या होगा। रिमझिम की आत्महत्या की खबर आएगी। मुझे रिमझिम से शादी करनी है मॉम। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं खुद को मार लूंगा मॉम। मैं खुद को मार लूंगा। मैं आग लगा दूंगा मॉम। अगर मेरी शादी रिमझिम से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम। अगर आप अपनी जान दे दोगे तो हम जी के क्या करेंगे किरण से? हम क्या आपसे कम प्यार करते हैं? और वैसे भी प्यार करने वाले जीने मरने से नहीं डरते। और शायद हमारे मरने के बाद ही हमारे घर वालों को हमारी कदर होगी, हमारे प्यार की कदर होगी। और सबसे बड़ी बात, जीते जी तो हम एक नहीं हो पाए, लेकिन मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। 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 कोई अलग नहीं कर पाएगा। हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे आप दोनों कहाँ गए थे? तुम्हारी इच्छा पूरी करने। मेरी मतलब सबसे पहले तो आई एम सॉरी शिव बेटा। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हारी और शक्ति की बात आगे बढ़ाई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि तुम शक्ति से प्यार करते हो, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। इतनी बेवकूफ हूं मैं। ओवर एक्साइटमेंट में पूरा बवाल कर दिया मैंने। इट्स ओके चाची। इट्स नॉट ओके। इट्स नॉट ओके, बट ओके हो जाएगा। मैं अभी सब कुछ सॉल्व करके आई हूं। अभी शक्ति तुमसे शादी नहीं करेगी। और फाइनली हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। बस कैसे भी हमें अपने परिवार वालों को ये बात समझाना होगा, ठीक है ना? ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। मुझे पता है कि शक्ति मुझसे शादी नहीं करेगी। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा जो किया है। मम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप ये कर क्या रही हैं? आप शिव शक्ति की शादी कराना चाहती हैं या नहीं? अब ये कौन सा नया गेम खेल रही हैं आप? बेटा, मेरे गेम्स ना भगवान को भी समझ में नहीं आते। तो तुम तो बच्चे हो। दी तुलसी विवाह का टाइम हो गया, अब तो बाहर आ जाइए। दी ए शक्ति बेटा, रहने दे।
बाद में रो लगी ना फिर चुप हो जाएगी वो। आजा। मुझे रिमझिम से शादी करनी है मॉम। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं खुद को मार लूंगा मॉम। नहीं मॉम, आई लव रिमझिम मॉम।